क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप रात को ठीक सोए हैं लेकिन जब सुबह उठे तो आपके पैर के अंगूठे में अचानक बहुत तेज दर्द हुआ? दर्द इतना तीव्र था कि आपको ब्लैंकेट का स्पर्श भी सहन नहीं हो पा रहा था, आप चल भी नहीं पा रहे थे, पैर का अंगूठा एकदम से लाल हो गया था। अगर हाँ, तो ये गाउट का लक्षण हो सकता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर लक्ष्मी वापरानी और आज हम बात करेंगे गाउट के बारे में। गाउट एक यूरिक एसिड की वजह से होने वाला आर्थराइटिस है। ये सबसे कॉमन होने वाला इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है। तो आइए जानते हैं पहले कि यूरिक एसिड होता क्या है। यूरिक एसिड एक केमिकल पदार्थ होता है जो कि नॉर्मली हम सबके बॉडी में पाया जाता है। ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो बॉडी यूरिन के द्वारा बाहर निकाल देती है। लेकिन कभी कभी कुछ लोगों में इसकी मात्रा ब्लड में ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से वो सॉल्युबल रेंज के ऊपर चला जाता है और वो ब्लड में से बाहर नहीं निकल पाता है। तो ऐसी स्थिति में कुछ लोगों को ये एक्स्ट्रा यूरिक एसिड जो होता है वो जाके जॉइंट में डिपॉजिट होता है और वहां पे इरिटेशन करता है और वहां पे दर्द और सूजन निर्माण करता है, जिसको कहते हैं गाउट। कुछ लोगों में एक्स्ट्रा यूरिक एसिड किडनी में जाके जमा होता है और किडनी स्टोन्स फॉर्म करता है। तो आइए जानते हैं पहले कि गाउट के लक्षण क्या होते हैं। गाउट के पेशेंट्स ज्यादातर मेल होते हैं। 20 से 40 साल की उम्र के मेल्स में ये ज्यादातर देखा जाता है। फीमेल्स में कुछ हार्मोन्स यानी कि फॉर एग्जांपल ईस्ट्रोजन की वजह से यूरिक एसिड बॉडी में से फ्लश आउट होने में हेल्प होता है, इसलिए फीमेल्स को कम उम्र में गाउट नहीं होता है। फीमेल्स को सिर्फ मेनोपॉज के बाद ही गाउट हो सकता है। इसमें पेशेंट, जैसे कि मैंने अभी बताया, कि रात को सोते समय तो ठीक होता है, पर अचानक सुबह उठता है तो उसको पैर के जोड़ में, स्पेशली पैर के अंगूठे का जो जोड़ है उसमें दर्द होता है। इतना दर्द होता है कि वो चल भी नहीं पाता है, इसीलिए इसको अनवॉकेबल डिजीज भी कहा जाता है। जनरली गाउट का अटैक ट्रिगर होता है रेड मीट खाने के बाद, जो कि हाई प्यूरिन कंटेंट होता है, या अल्कोहल लेने के बाद। सिर्फ ज्यादातर ये अटैक पैर के अंगूठे में आता है, पर कुछ लोगों को ये एंकल में, नीज में या हाथ के किसी जोड़ में भी ये अटैक ट्रिगर हो सकता है। कई सारे लोगों को साल में 2 या 3 बार ये अटैक आता है, और लेकिन कुछ लोगों को हर 2-3 महीने में ये अटैक आता रहता है। जिस दिन गाउट का अटैक आता है तो शुरुआत के 24 to 48 आवर्स में ये पेन सबसे ज्यादा होता है और धीरे धीरे करके नेक्स्ट 3-4 डेज में ये पेन कम हो जाता है। मैक्सिमम गाउट का अटैक का पेन 15 दिन तक चलता है। अगर कोई दर्द, जॉइंट का दर्द 15 दिन से ज्यादा चल रहा है तो वो मोस्ट प्रोबेबली गाउट की वजह से नहीं है। कुछ लोगों में गाउट का अटैक जब शुरुआत होता है तो साल में 1 बार 2 बार ऐसे आता है, बट धीरे धीरे इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और धीरे धीरे ये हर 2-3 महीने में गाउट का अटैक आता है। अब हम जानेंगे कि गाउट होने के रिस्क फैक्टर्स क्या है। तो जिन लोगों का यूरिक एसिड कॉन्स्टेंटली हाई रेंज में रहता है, उन लोगों को फ्यूचर में गाउट होने का रिस्क हो सकता है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि बीइंग अ मेल, सो मेल्स को गाउट अटैक ज्यादा होता है। बीइंग अ मेल बाय जेंडर इज इटसेल्फ अ रिस्क फैक्टर फॉर गाउट। अगर आपके फैमिली में जेनेटिक हिस्ट्री है, फैमिली में किसी को गाउट का हिस्ट्री है, तो आपको गाउट होने का रिस्क बढ़ जाता है। दूसरा, जो लोग ओबेज हैं, ओवरवेट हैं, इन लोगों को गाउट होने का रिस्क होता है। देन अगर आपकी डाइट और लाइफस्टाइल, अगर कोई बहुत अनहेल्दी फॉलो कर रहा है, बहुत जंक फूड खाते हैं, एरेटेड ड्रिंक्स पीते हैं, रेड मीट का कंटेंट ज़्यादा है, अगर डाइट में बहुत ज़्यादा अल्कोहल का प्रमाण है रेगुलर डाइट एंड लाइफस्टाइल में, तो इन लोगों को भी गाउट का रिस्क ज़्यादा होता है। इसके अलावा कुछ डिजीजेज होते हैं जैसे कि बीपी, शुगर या किडनी की बीमारी, इन लोगों को भी गाउट का रिस्क ज़्यादा होता है। कई बार जिन लोगों को सोरासिस होता है तो उन लोगों में सेल टर्नओवर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बॉडी में यूरिक एसिड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में भी गाउट होने का रिस्क होता है। अब हम जानते हैं कि गाउट का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। गाउट का ट्रीटमेंट मेनली 2 स्टेजेस में किया जाता है। पहला होता है अक्यूट अटैक का गाउट का ट्रीटमेंट। जब पेशेंट को अक्यूट अटैक आता है और पेशेंट बहुत पेन में होता है, ऐसे समय में पेशेंट्स को एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दिए जाते हैं, जिनको नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स कहते हैं, और आम भाषा में इनको पेन किलर्स भी कहा जाता है। ये कुछ दिनों के लिए, 10-15 दिनों के लिए दिए जाते हैं, जिससे कि पेशेंट का पेन कम हो और गाउट अटैक सबसाइड हो जाए। कोलचिसिन नाम की एक दवाई होती है जो कि अक्यूट गाउट में हेल्प करती है, लेकिन ये दवाई सिर्फ पहले 24 घंटे में देते हैं तो ही इसका असर आता है। अगर पहले 24 घंटे में ये दवाई शुरू नहीं होती है तो इसका इतना असर आता नहीं है। जिन लोगों को किडनी डिजीज होता है उन लोगों को हम लोग पेन किलर्स नहीं दे सकते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को कम मात्रा में कुछ दिनों के लिए लो डोज स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, जिससे कि उनका पेन सबसाइड हो। आइए जानते हैं कि क्रॉनिक गाउट की ट्रीटमेंट कैसे की जाती है। क्रॉनिक गाउट की ट्रीटमेंट मेनली यूरिक एसिड कम करने के लिए की जाती है और रिकरेंट अटैक्स को प्रिवेंट करने के लिए ये ट्रीटमेंट की जाती है। इसमें
कुछ ड्रग्स यूज किए जाते हैं जैसे कि एलोप्यूरिनॉल और फेबुक्सोस्टैट। ये ड्रग्स कभी भी गाउट अटैक जब स्टार्ट होता है तभी ये ड्रग्स शुरू नहीं करने चाहिए। आमतौर पे हम देखते हैं कि पेशेंट्स जनरली उनको प्रिस्क्राइब किए होते हैं ये ड्रग्स पहले कभी, और जब उनको गाउट अटैक आता है तो ये ड्रग्स वो अपने आप से ही शुरू कर देते हैं, एलोप्यूरिनॉल और फेबुक्सोस्टैट, जिसकी वजह से जनरली गाउट अटैक प्रोलॉन्ग हो जाता है, उनका दर्द और बढ़ जाता है और गाउट अटैक जो 4-5 दिन चलने वाला था वो शायद 15 दिन, महीना भर चलता है। तो इसीलिए कभी भी ये ड्रग्स अपने आप नहीं शुरू करना चाहिए। आप अपने रूमेटोलॉजिस्ट से ही कंसल्ट करके गाउट के लिए दवाई शुरू करें। मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि इस चैनल पे मैं जितनी भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ, दिस इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस एंड अवेयरनेस पर्पस। नेवर सेल्फ मेडिकेट योरसेल्फ एंड ऑलवेज कंसल्ट अ स्पेशलाइज्ड डॉक्टर फॉर योर हेल्थ कंसर्न्स। तो आइए जानते हैं कि जिन लोगों को गाउट है या जिन लोगों को हाई यूरिक एसिड है, उन लोगों को डाइट और लाइफस्टाइल में कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो सबसे पहले है कि पानी भरपूर पिए, क्योंकि पानी जो है वो हेल्प करता है यूरिक एसिड को बॉडी से फ्लश आउट करने में। दूसरा है कि अगर आप ओवरवेट हैं या ओबेज हैं तो वेट रिडक्शन भी हेल्प करता है यूरिक एसिड के लेवल्स को नॉर्मल रखने में बॉडी में। तीसरा है एक एक्टिव लाइफस्टाइल और एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है गाउट के पेशेंट्स के लिए टू मेंटेन द यूरिक एसिड लेवल्स। नेक्स्ट इज गाउट में पेशेंट्स को हाई प्यूरिन कंटेंट वाले फूड्स अवॉइड करने चाहिए। हाई प्यूरिन वाले कंटेंट्स फूड कौन से होते हैं? जैसे कि रेड मीट है, जैसे कि ऑर्गन मीट है। ऑर्गन मीट यानी किसी भी जैसे चिकन का लिवर, किडनी, ब्रेन, ये ऑर्गन्स होते हैं, तो इनको अवॉइड करना है। सी फूड में प्यूरिन कंटेंट ज़्यादा होता है तो सी फूड अवॉइड करना है। प्यूरिन वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी वजह से यूरिक एसिड बनता है बॉडी में, इसीलिए प्यूरिन्स को अवॉइड करना है। ध्यान रखिए कि हमको सिर्फ प्यूरिन कंटेंट वाले फूड अवॉइड करना है जिनमें प्यूरिन ज़्यादा क्वांटिटी में है। प्रोटीन आप नॉर्मल प्रोटीन ले सकते हैं, जैसे कि चिकन खा सकते हैं, एग्स खा सकते हैं। चिकन का ऑर्गन मीट नहीं खाना है, जैसे कि लिवर, किडनी हो गया। दूसरा, नॉर्मल वेजिटेरियन प्रोटीन भी खा सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, टोफू ले सकते हैं, नॉर्मल दाल, पीस, मटर, ये सब चीज़ें खा सकते हैं। और अगर आप अल्कोहल या स्मोकिंग करते हैं तो ये कम्प्लीटली आपको स्टॉप करना है, क्योंकि अल्कोहल में प्यूरिन कंटेंट ज़्यादा होता है, स्पेशली बियर में प्यूरिन कंटेंट बहुत हाई मात्रा में होता है, इसलिए बियर को एकदम कम्प्लीटली अवॉइड करना है, क्योंकि बियर गाउट अटैक ट्रिगर कर सकता है। दूसरा, एक्सेस शुगर, जिसमें जिन फूड्स में एडेड शुगर होती है या एडेड फ्रुक्टोज होता है, जैसे कि रेडीमेड पैकेज जूसेस, कोला, सोडा, ये सब चीज़ें भी अवॉइड करनी है। एक्सेस कैफीन अवॉइड करना है, क्योंकि एक्सेस कैफीन से भी बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है और देन इट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ हैविंग हाई यूरिक एसिड लेवल्स इन योर बॉडी। सिट्रस फ्रूट्स हेल्प करते हैं यूरिक एसिड के लेवल को नॉर्मलाइज करने में बॉडी में, तो इसलिए फ्रूट्स आप खा सकते हैं, जैसे कि संतरा, मौसम्बी, ये सारे फ्रूट्स आप खा सकते हैं। लो फैट डेयरी भी आप यूज़ कर सकते हैं। लो फैट मिल्क, दही, ये सब डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। तो ये थी गाउट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है, कुछ नया आपको सीखने के लिए मिला है इस वीडियो से, तो इस वीडियो को आप लाइक करिए। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो इस बीमारी से ग्रसित है, उनसे आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। मैं इस चैनल पे रेगुलरली आर्थराइटिस और रूमेटोलॉजी के विषय में साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ। मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके कुछ क्वेरीज है तो आप हमें वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर हमारा नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर भी आप व्हाट्सएप या कॉल करके आपके क्वेरीज पूछ सकते हैं। थैंक यू।